296वां अध्याय पंचांग रुद्र विद्वान विद्या। पंचांग रुद्र विधान। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं पंचांग रुद्र विधान का वर्णन करता हूँ। यह परम उत्तम तथा सब कुछ प्रदान करने वाला है। शिव संकल्प इसका हृदय, पुरुष सुक्त शीर्ष अदभ्य संभृतः आदि सुक्त लिखा और आसुह शीशान आदि अध्याय इसका कवच है। शतरुद्रीय संज्ञक रुद्र के ये 5 अंग है। रुद्र देवता का ध्यान करके इसके पंचांग भूत रुद्रों का क्रमशः जप करे। यजाग्रतो आदि 6 ऋचाओं का शिव संकल्प सुक्त मतलब इसका हृदय है। इसके शिव संकल्प ऋषि और त्रिष्टुप छंद कहे गए हैं। सहस्त्र शीर्षा से प्रारंभ होने वाला पुरुष सूक्त इसका शीर्ष स्थायी है। इसके नारायण ऋषि, पुरुष देवता और अनुष्टुप एवं त्रिष्टुप छंद जानने चाहिए। अदभ्य संभृत आदि सूक्त के उत्तरगामी नर ऋषि है। उसमें क्रमशः इस पहले 3 मंत्रों का त्रिपुष्ट छंद, फिर 2 मंत्रों का अनुष्टुप छंद और अंतिम मंत्र का त्रिपुष्ट छंद है तथा पुरुष उसके देवता हैं। आसुह शीशान आदि सूक्त में 12 मंत्रों के इंद्र देवता और त्रिपुष्ट छंद है। इन 17 ऋचाओं के सूक्त के ऋषि प्रतिरथ कहे गए हैं, किंतु देवता भिन्न भिन्न आगे माने गए हैं। कुछ मंत्रों के पुरोहित देवता है। अवशिष्ट देवता संबंधी मंत्रों का छंद अनुष्टुप कहा गया है। असो यस्तामो मंत्र के पुरलिंगोक्त देवता और पंक्ति छंद है। मर्माणिते मंत्र का त्रिष्टुप छंद और त्रिलोक्य देवता है। संपूर्ण रुद्राध्याय के पंचमेष्टि ऋषि देवनामा इत्यादि मंत्रों के प्रजापति ऋषि और तीनों ऋचाओं के कुत्स्य ऋषि है। मानो, महंत, मानो और मां नस्तों के आदि 2 मंत्रों के एकमात्र उमा तथा अन्य मंत्रों के रुद्र और रुद्रगण देवता हैं। 16 ऋचाओं वाले आद्य अनुवाक के रुद्र देवता है। प्रथम मंत्र का छंद गायत्री, 3 ऋचाओं का अनुष्टुप, 3 ऋचाओं द्वारा पंक्ति, 7 ऋचाओं का अनुष्टुप और 2 मंत्रों का जगती छंद है। नमो हिरण्यबाहवे मंत्र से लेकर नमो वह किरीकेभ्यः तक रुद्रगण की 3 असितिया है। रुद्रानुवाक के 5 ऋचाओं के रुद्र देवता है। 20वीं ऋचा भी रुद्र देवता संबंधिनी है। पहली ऋचा का छंद बृहति, दूसरी का त्रिजगति, तीसरी का त्रिष्टुप और शेष 3 का अनुष्टुप छंद है। श्रेष्ठ आचरण से युक्त पुरुष उसका ज्ञान पाकर उत्तम सिद्धि का लाभ करता है। त्रिलोक्य मोहन मंत्र से विष व्याधि आदि का विनाश होता है। वह मंत्र इस प्रकार है। ईं श्रीं ह्रीं ह्रूं त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः। त्रिलोक्य मोहन विष्णु को नमस्कार है। निम्नांकित अनुष्टुप नृसिंह मंत्र से भी विश्व व्याधि का विनाश होता है। अनुष्टुप नृसिंह मंत्र ओम ऐं ईं उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलंत्य सर्वतोमुख नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्युंजय महाभ्यहम्। जो उग्र वीर सर्वत्रोमुखी तेज से प्रज्वलित भयंकर तथा मृत्यु की भी मृत्यु होते हुए भी भक्तजनों के लिए कल्याण स्वरूप है, उन महाविष्णु नरसिंह का मैं भजन करता हूँ। हृदयादि 5 अंगों के न्यास से युक्त यही मंत्र समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाला है। श्री विष्णु के 12 और अष्टाक्षर मंत्र भी विश्वादि का नाश करने वाले हैं। कुब्जिका, त्रिपुरा, गौरी, चंद्रिका, विषहारिणी, यह प्रसाद मंत्र विषहारक तथा आयु और आरोग्य का वर्धक है। सूर्य और विनायक के मंत्र भी विषहारी कहे गए हैं। इस तरह समस्त रुद्र मंत्र भी विष का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में पंचांग रुद्र विधान
रुद्र विधान नामक 296वां अध्याय पूरा हुआ। 297वां अध्याय विषहारी मंत्र तथा औषध। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, ओम नमो भगवते रुद्राय चिच्छन्द चिच्छन्द विषम जगति ज्वलित परशु पाणये स्वाहा इस मंत्र से और ओम नमो भगवते पक्षी रुद्राय दस्तकमूल कष्टम इस पक्षी रुद्र मंत्र से सर्पदंश मनुष्य को अभिमंत्रित करने पर उसके विष का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते रुद्र नाशय विषम स्थावर जंगम कृत्रिम विषम परुष। ये मंत्र जप आदि के द्वारा सिद्धि होने पर सर्वत्र सर्वों को बांध लेता है। गोपी जल वल्लभाय नमः। यह मंत्र संपूर्ण अभीष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला है। इसमें आदि के 1, 2, 3 और चौथा अक्षर बीच के रूप में होगा। इससे हृदय, सिर, शाखा और कवच का न्यास होगा। फिर कवच कृष्ण कवचाय अस्त्राय फट बोलने से पंचांग न्यास की क्रिया पूरी होती है। ओम नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपतये हलु हुलु हुलु गर्ज गर्जर नागाय ब्राह्मय मुख मुख मोहय 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 कट्ट कट्ट आविश आविश सुवर्ण पतंग रुद्रो ज्ञानपति स्वाहा ज्ञानयति स्वाहा। ये पाताल क्षोभ मंत्र है। इसके द्वारा रोगी को अभिमंत्रित करने से ये उसके लिए विषनाशक होता है। दंशक सर्प के दंड लेने पर जलते काष्ठ, तप्तशिला आग की ज्वाला अथवा गर्म कोकनद मतलब कमल आदि के द्वारा दंश स्थान को जला दे, सेंक दे। इससे विष का उपशमन होता है। शीर्ष वृक्ष के बीज और पुष्प आदि के शीर्ष वृक्ष के बीज और पुष्प, आक के दूध और बीज एवं सौंठ, मिर्च तथा पीपल ये पान, लेपन और अंजन आदि के द्वारा विष का नाश करते हैं। शीर्ष पुष्प के रस से भावित सफेद मिर्च पान, नस्य और अंजन आदि के द्वारा विष का उपसंहार करती है, इसमें संशय नहीं है। कड़वी तोरय, वच, हिंग तथा शीर्ष और आक का दूध, त्रिफटु और मेषाम्भ इनका नस्य आदि के रूप में प्रयोग होने पर वे विष का हरण करते हैं। अंकोल और ककड़ी तुम्बी के सर्वांग के चूर्ण से नस्य लेने से विष का अपहरण होता है। इंद्राय त्रिचित्रक द्रोण मतलब गुम्मा, तुलसी, धतूरा और शहा इसके रस में त्रिकटु के चूर्ण को मिलाकर खाने से विष का नाश होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी को लाया हुआ शीर्ष का पंचांग विषहारी है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में विषहारी मंत्रोत्सव का कथन नामक 297वां अध्याय पूरा हुआ। 298वां अध्याय गौनसादि चिकित्सा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं तुम्हारे सन्मुख गौनस आदि जाति के सर्पों के विष की चिकित्सा का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ओम आम हीम अमल पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित तांबुल के प्रयोग से मंत्रवेता मंडली मतलब गौनस सर्प के विष का हरण करता है। लहसुन, अंकोल, त्रिफला, फुट, वच और त्रिकुट इसका सर्प विष में पान करें। सर्प विष में शूद्री दग्ध गोदूध, गोदधी और गोमूत्र में पकाया हुआ गोधूत पान करना चाहिए। राजिल जातीय सर्प के दंश लेने पर सेंधव, लवण, पीपल, द्रुत, मधु, गोमय रस और शाही की आंत का भक्षण करना चाहिए। सर्पदंश मनुष्य को पीपल, शर्करा, दुग्ध, द्रुत और मधु का पान करना चाहिए। त्रिकुट, मयूरपिच्छ, विडाल की अस्थि और नेवेल का रोम इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बना ले। फिर भेड़ के दूध में भिगोकर उसकी धूप देने से सभी प्रकार के विषों का विनाश होता है। पाठा, निगुंडी और अंकोलक के पत्र को समान भाग में लेकर तथा सबके समान लहसुन और लेकर
बनाया हुआ धूप भी विषनाशक है। अगस्त्य के पत्तों को कांजी में पकाकर उसकी भाप से डसे हुए स्थान को सेका जाए, उससे विष उतर जाता है। मूषक 16 प्रकार के कहे गए हैं। कपास का रस तेल के साथ पान करने से मूषक विष का नाश होता है। फलीनी मतलब फलीहारी के फूलों का सौंठ और गुड़ के साथ भक्षण करना चाहिए। ये विष रोगनाशक है। लूतान मतलब मकड़ी 20 प्रकार की कही गई है। इसके विष की सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिए। पद्म, पद्माक, काष्ठ, पाटला, कूट, तगर, नेत्रबाला, खस, चंदन, निगुंडी, सारिवा और सेलू मतलब लिसोड़ा ये लुत्ता विषहरिणी है। गुंजा, निर्गुंडी और अंकोलक के पत्र, सौंठ, हल्दी, दारू हल्दी, करंजल की छाल उसको पकाकर लुता विष से पीड़ित मनुष्य का पूर्वोक्त औषधियों से युक्त जल के द्वारा सेचन करे। अब वृश्चिक विष का अपहरण करने वाली औषधियों को सुनो। मंजिष्ठा, चंदन, त्रिकूट तथा शीरीष, कुमुद के पुष्प, इन चारों योगों को एकत्रित करना चाहिए। ये योग लेप आदि करने पर वृषक विष का नाश करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। चिवी चिवी चिच्छंद चिच्छंद किरी किरी भिन्न भिन्न खड्गेन छेदय छेदय, शूलेन भेदय भेदय, चक्रेण दारय दारय, ओम हुम फट। इन मंत्र से अभिमंत्रित गदय अगध मतलब औषध विषार्थ मनुष्यों को दे। ये गदर्भ आदि के विष का विनाश करता है। त्रिफला, खस, नागरमोथा, नेत्रबाला, जट्टामासी, पद्मक और चंदन, इसको बकरी के दूध के साथ पिलाने पर गदर्भ आदि के विष का नाश होता है। शीरीष का पंचांग और त्रिकुट गोजर के विष का हरण करता है। द्रुही दुग्ध के साथ शिरस की छाल, उंदरज दुर्धर मतलब मेढक के विष का समन करती है। त्रिकटु और तगरमूल धुरत के साथ प्रयुक्त होने पर मत्स्य विष का नाश करते हैं। यवक्षार, त्रिकूट, वच, हिंग, बिडंगम, सेंधव, लवण, तगर, पाठा, अतिबल और कुट ये सभी प्रकार के कीट विषों का विनाश करते हैं। मूल, अठी, त्रिकटु, गुड़ और दुग्ध का इसका योग पागल कुत्ते के विष का हरण करता है। ओम समुद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। ये औषधि उखाड़ने का मंत्र है। भगवान ब्रह्मा ने सुप्रभा देवी को आदेश दे रखा है कि मानवगण जो औषधियाँ बिना विधि विधान के ग्रहण करते हैं, तुम उन औषधियों का प्रभाव ग्रहण करो। इसलिए पहले सुप्रभा देवी को नमस्कार करके औषधियों के चारों ओर मुट्ठी से जो बिखेर कर पूर्वोक्त मंत्रों का 10 बार जप करके औषधियों को नमस्कार करे और कहे, तुम ऊर्ध्व नेत्रा हो, मैं तुम्हें उखाड़ता हूँ। इस विधि से औषधि को उखाड़े और निम्नांकित मंत्र से उसका भक्षण करे। नमः पुरुष सिंहाय, नमो गोपालकाय च, आत्मनेवाभिजानाति रणे कृष्ण पराजयम्। अनेन यत् सत्यवाक्येन अगदो मेस्तु स्तिस्तु। पुरुष सिंह भगवान गोपाल को बारंबार नमस्कार है। युद्ध में अपनी पराजय की बात श्री कृष्ण ही जानते हैं। इस सत्य वाक्य के प्रभाव से ये अगध मुझे सिद्धिप्रद हो। स्थावर विष की औषधि आदि में निम्नलिखित मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो वा वैद्रुण्य मात्रे त्रय रक्ष रक्ष माम सर्व विषयभ्यो गौरी गांधारी चांडाली मातंगिनी स्वाहा हरिमाए। विष का भक्षण कर लेने पर पहले वमन करा के विषयुक्त मनुष्य का शीतल जल से सेवन करे, तदनंतर उसको मधु और द्रुत पिलाए और उसके बाद विरेचन कराए।
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में गौनसादि चिकित्सा कथन नामक 298वां अध्याय पूरा हुआ। 299वां अध्याय बालादिग्रह हर बालतंत्र। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं बालादि ग्रहों को शांत करने वाले बलतंत्र को कहता हूँ। शिशु को जन्म के दिन पापिनी नाम वाली ग्रही ग्रहण कर लेती हैं। उससे आक्रांत बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है। वह माँ का दूध पीना छोड़ देता है, लार टपकाता है और बार बार ग्रीवा को घुमाता है। यह सारी चेष्टा पापिनी ग्रही के कारण से ही होती है। इसके निवारण के लिए पापिनी ग्रही और मातृकाओं के उद्देश्य से उसके योग्य विविध भक्ष्य पदार्थ, गंध, माल्य, धूप एवं दीप की बलि प्रदान करे। पापिनी द्वारा गृहीत शिशु के शरीर में घातकी लौध, मजीठ, तालीस पत्र और चंदन से लेप करे और गुग्गल से धूप दे। जन्म के दूसरे दिन भृषणी ग्रही शिशु को आक्रांत करती है। उससे आक्रांत शिशु की ये चेष्टाएं होती है। वह खांसी और श्वास से पीड़ित रहता है और तथा अंगों को बारंबार सिकोड़ता है। ऐसे बालक को बकरी के मूत्र, अपामार्ग और चंदन के साथ घिसी हुई पिपली का सेवन कराना, अनुलेप करना चाहिए। गोभृंग, गोदंत तथा केसी की धूप दे एवं पूर्ववत बलि प्रदान करे। तीसरे दिन गर्टाली नाम की ग्रही बच्चे को ग्रहण करती है। उसके द्वारा गृहित शिशु की निम्नलिखित चेष्टाएं होती है। वह बारंबार रुदन करता है, जम्बाई लेता है, कोलाहल करता है एवं त्रास, गात्रोद्वेग और रुचि से युक्त होता है। ऐसे शिशु को केसर, रंजा, रसाजन, गोदन और अस्थि दंत को बकरी के दूध से पीसकर लेप कराए। नख, राई और बिल्वपत्र से धूप दे तथा पूर्वोक्त बलि अर्पित करे। चौथी ग्रही काकोली ग्रही कही गई है। इससे गृहित बालक के शरीर में उद्वेग होता है। वह जोर जोर से रोता है, मुंह से गाज निकलता है और चारों दिशाओं में बारंबार देखता है। इसकी शांति के लिए मदिरा और कुसमास मतलब चना या उड़द की बलि दे और तथा बालक के गजकंद, सांप की केंचुल और अश्वमूत्र का प्रलेप करे। तदनंतर राई, नीम की पत्ती और भिड़िए के केस से धूप दे। हंसाधिका पांचवी ग्रही है। उससे गृहित शिशु जम्बाई लेता, ऊपर की ओर जोर से सांस खींचता और मुट्ठी बांधता है। ऐसी ही अन्य चेष्टाएं भी करता है। हंसाधिका को पूर्वोक्त बलि दे। उससे गृहित शिशु के शरीर में काकड़ा, सिंगी, बदबला, लौंध, मैनसिल और तालीस पत्र का अनुलेपन करे। फटकारी छठी ग्रही मानी गई है। इससे आक्रांत बालक भय से चीहुकता, मोह से अचेत होता और बहुत रोता है। आहार का त्याग कर देता है और अपने अंगों को बहुत हिलाता डुलाता है। फटकारी के उद्देश्य से भी पूर्वोक्त बलि प्रदान करे। इससे गृहित शिशु का राई, गुग्गल, फूट, गजदंत और द्रुत से धूपन और अनुलेपन करे। मुक्त केसी नाम की ग्रही जन्म के 7वें दिन बालक पर आक्रमण करती है। उससे आक्रांत बालक दुखातुर रहता है। उसके शरीर से सड़ने की सी गंध आती है। वह जृंभा, कोलाहल, अत्यधिक रुदन और काश से पीड़ित रहता है। ऐसे बालक को व्याघ्र के नखों की धूप देकर बच्चा गोमय और गोमूत्र से अनुलिप्त करे। श्रीदंड नाम वाली ग्रही शिशु को 8वें दिन पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक दिशाओं को देखता, जिम्ब को हिलाता, खांसता और रोता है। श्रीदंडी के उद्देश्य से पूर्वोक्त पदार्थों की विविध बलि दे। इससे पीड़ित शिशु को हिंग, वच, सफेद
सर्प और लहसुन से दूषित तथा अनुलिप्त करे। ऊर्ध्वग्रही नवी महाग्रही है, उससे ग्रस्त बालक उद्वेग और दीर्घ उच्छ्वास से युक्त होता है। वह अपनी दोनों मुट्ठियों को चबाता है। ऐसे शिशु को लाल चंदन, कूट, वच और सरसों से लेप और वानर के नख एवं रोम से धूपन करे। 10वीं रोदनी नाम की ग्रही है, इससे गृहित शिशु की निम्नलिखित चेष्टाएं होती है। वह सदा रोता है, उसका शरीर नीलवर्ण और सुगंध से युक्त हो जाता है। ऐसे शिशु को निम्ब का धूप और फूट, बच, राई तथा राल का लेपन करे। रोदनी ग्रह के उद्देश्य से लाजा, कुसमास, वनमुंग और भात की बलि दे। इस प्रकार ये धूपदान आदि की क्रियाएं शिशु के जन्म के 13वें दिन तक की जाती हैं। शेष 3 दिनों की सारी क्रियाएं 10वें दिन के समान समझनी चाहिए। 1 मास के शिशु को पूतना नाम की ग्रही ग्रहण करती है। उसका स्वरूप पक्षिणी बकी का है। उससे पीड़ित बालक कौंच के समान काव काव करता है, रोता, लंबी सांसें लेता, आंखों को बारंबार मींचता और मूत्र के समान गंध से युक्त होता है। ऐसे बालक को गोमूत्र से स्नान करना और गोदंत से धूपित करना चाहिए। पूतना के उद्देश्य से ग्राम की दक्षिण दिशा में करंज वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह तक प्रतिदिन पीत वस्त्र, रक्तमाल्य, गंधक तेल, दीप, त्रिविध पायसान्न, तिल और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दे। 2 मास के शिशु को मुकुटा नाम की ग्रही ग्रहण करती है। इससे आक्रांत शिशु का शरीर पीला और ठंडा पड़ जाता है, उसको सर्दी होती है, नाक से पानी गिरता है और मुख सूख जाता है। इस ग्राही के निमित्त पुष्प, गंध, वस्त्र, मालपुए, भात और दीपक की बलि प्रदान करे। इससे ग्रस्त बालक को कृष्णा गुरु और सुगंध बाला आदि से धूपित करे। बालक को तृतीय मास में गोमुखी ग्रहण करती है। इससे आक्रांत शिशु बहुत नींद लेता है, बारंबार मलमूत्र करता है और जोर जोर से रोता है। गौमुखी को पहले यव, प्रियंगु, कुसमास, शाक, भात और दूध की पूर्व दिशा में बलि देनी चाहिए। तदनंतर मध्याह्न काल में शिशु को पंचभंग या पंचपत्र के स्नान कराकर घी से धूपित करे। चतुर्थ मास में पिंगला नाम की ग्रही बालक को पीड़ित करती है। इससे गृहित बालक का शरीर सफेद और दुर्गंध युक्त होकर सूखने लगता है। ऐसे शिशु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। 5वीं ललना नाम की ग्रही होती है। इससे पीड़ित शिशु का शरीर शिथिल होता है और मुख सूखने लगता है। उसकी देह पीली पड़ जाती है और अपान वायु निकलती है। ललना की शांति के लिए दक्षिण दिशा में पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दे। 6ठे मास में पंकजा नाम की ग्रही शिशु को पीड़ित करती है। इससे गृहित शिशु की चेष्टाएं रुदन और विकृत स्वर आती है, विकृत स्वर आदि हैं। पंकजा को भी पूर्वोक्त पदार्थ बात, पुष्प, गंध आदि की बलि प्रदान करे। 7वें महीने में निराहार नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इससे पीड़ित शिशु दुर्गंध और दंत रोग से युक्त होता है। निराहार के निमित्त मिष्टान और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दे। 8वें मास में यमुना नाम वाले ग्रही शिशु पर आक्रमण करती है। इससे पीड़ित शिशु के शरीर में दाने मतलब फोड़े फूंसियाँ उभर आते हैं और शरीर सूख जाता है। इसकी चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। 9वें मास में कुंभकर्णी नाम वाली ग्रही से पीड़ित हुआ बालक ज्वर और सर्दी से कष्ट पाता है तथा बहुत रोता है। कुंभकर्णी के शांत्यर्थ पूर्वोक्त पदार्थ कुसमास मतलब उड़द या चना आदि पदार्थों की ईशान कोण में बलि दे। 10वें मास में तापसी ग्रही बालक पर आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक आहार का परित्याग कर देता है और आंखें मूंदे रहता है। तापसी के उद्देश्य से घटा, पताका, पिष्टान आदि रोगों की बलि प्रदान करे। 11वीं राक्षसी नाम की ग्रही है। उससे
इससे गृहीत बालक नेत्र रोग से पीड़ित होता है, उसकी चिकित्सा व्यर्थ होती है। 12वें मास महीने में चंचला ग्रही शिशु को ग्रहण करती है, उसके द्वारा आक्रांत बालक दीर्घ निश्वास और भय आदि चेष्टाओं से युक्त होता है। इस ग्रही के शांत्यार्थ मध्याह्न के समय पूर्व दिशा में कुसुमास और तिल आदि की बलि दे। तृतीय वर्ष में यातना नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है, इससे शिशु को यातना सहनी पड़ती है और उसमें रोदन आदि दोष प्रकट होते हैं। यातना ग्रही को तिल के गुदे और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दे स्नान आदि पूर्वक कर्म पूर्ववत विधि से करना चाहिए। तृतीय वर्ष में बालक पर रोदिनी अधिकार करती है, इससे ग्रस्त बालक कांपता और रोता है तथा उसके पेशाब में रक्त आता है। उसके उद्देश्य गुड़ भात तिल का पुआ और पीसे हुए तिल की बनी प्रतिमा दे। बालक को तिल मिश्रित जल से स्नान कराकर पंचपत्र और राजफल के छिलक के से धूप दे। चतुर्थ मास में चटका नाम की राक्षसी शिशु को ग्रहण करती है, उससे ग्रस्त हुए बालक को ज्वर आता है और सारे अंगों में व्यथा होती है। चटका को पूर्वोक्त पदार्थ एवं तिल आदि की बलि दे और बालक को स्नान कराकर उसके लिए धूपन करे। पंचम वर्ष में चंचला शिशु पर अधिकार कर लेती है, उससे पीड़ित बालक ज्वर भय और अंग शिथिल से युक्त होता है। चंचला को बात आदि पदार्थों की बलि दे और बालक को काकड़ा सिंगी से धूपित करे। साथ ही पलास गुल्लर पीपल बड़ और बिल्व पत्र के जल से उसका अभिषेक किया जाए। छठे महीने में दावनी नाम की ग्रही बालक पर आक्रमण करती है, उससे गृहित बालक का शरीर नीरस होकर सूखने लगता है, उसके अंग अंग में पीड़ा होती है। उसके उद्देश्य से 7 दिन तक पूर्वोक्त पदार्थों की बलि और बालक का भृंगराज से स्थापन और धूपन करे। सप्तम वर्ष में यमुना ग्रही से पीड़ित बालक सर्दी मुक्ता तथा अन्य अत्यंत हास एवं रोदन से युक्त होता है। इस ग्रही के निमित्त पायसन और पूर्वोक्त पदार्थ आदि की बलि दे एवं बालक का पूर्ववत विधि से स्नापन और धूपन करे। अष्टम विष में जातवेदा नाम की ग्रही बालक पर अधिकार करती है, इससे पीड़ित बालक भोजन छोड़ देता है और बहुत रोता है। जातवेदा के निमित्त कुशर खिचड़ी मालपुआ और दही आदि की बलि प्रदान करे। बालक को स्नान करा के धूपित भी करे। नवम वर्ष में काला नाम की ग्रही बालक को पकड़ती है, उससे ग्रस्त बालक अपनी भुजाओं को कांपता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता है। काला के सात्यर्थ कुशर मालपुए सत्तू कुसमास और पायस खीर की बलि दे। 10वें वर्ष में फलहंसी बालक को ग्रहण करती है, इससे उसके शरीर में जलन होती है, अंग दुर्बल हो जाते हैं और वह ज्वरग्रस्त होता है। इसके निमित्त 5 दिन तक पूरी मालपुए दधी और अन्न की बलि देना चाहिए। बालक का निम्ब पत्रों से धूपन और कुट का अनुलेपन करे। 11वें वर्ष में कुमार को देवदूती नाम की ग्रही ग्रहण करती है, उससे वह कठोर वचन बोलता है। देवदूती के उद्देश्य से पूर्ववत बलिदान और लेपादि करे। 12वें वर्ष में देवी बालिका से आक्रांत बालक श्वास रोग से युक्त होता है, उसके निमित्त भी पूर्वोक्त विधि से बलि एवं लेपादि करे। 13वें वर्ष में वायवी ग्रही का आक्रमण होता है, उससे पीड़ित कुमार मुखरोग तथा अंग शिथिल्य से युक्त होता है। वायवी को अन्न गंध माल्य आदि की बलि दे और बालक को पंच पत्र से स्नान करावे। राई और निम्न पत्रों से धूपित करे। 14वें वर्ष में यक्षिणी बालक पर अधिकार करती है, इससे वह शूल ज्वर दाह आदि से पीड़ित होता है। यक्षिणी के उद्देश्य से पूर्वोक्त विविध भक्ष्य पदार्थों की बलि विहित करे। इसकी शांति के लिए पूर्ववत स्नान आदि भी करने चाहिए। 15वें वर्ष में बालक को मुंडन का ग्रही से कष्ट प्राप्त होता है, उसके
उससे पीड़ित बालक के सदा रक्तपात होता रहता है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। 16वीं वानरी नाम की ग्रही है, उससे पीड़ित नवयुवक भूमि पर गिरता है और सदा निंद्रा तथा ज्वर से पीड़ित रहता है। वानरी को 3 दिन तक पायसन आदि की बलि दे एवं बालक को पूर्ववत स्नान आदि कर्म कराए। 70वें वर्ष में गंधवती नाम की ग्रही आक्रमण करती है, उससे ग्रस्त बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है और जोर जोर से रोता है। इस ग्रही को कुलमास आदि की बलि दे और पूर्ववत स्नान धूपन तथा लेपन आदि कर्म करे। दिन की स्वामिनी ग्रही पूतना कही जाती है और वर्ष स्वामिनी सुकुमारी। ओम नमो सर्वमातृभ्यो। इस सर्व कामप्रद मंत्र का बाल ग्रहों के शांत्यार्थ प्रयोग करें। ओम नमो भगवती चामुंडे मुख्य मुख्य बालम बालिका व बलिम ग्रोह ग्रोह जय जय वस वस। ये इस रक्षाकारी मंत्र का सर्वत्र बलिदान कर्म में पाठ कर किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिकेय पार्वती लक्ष्मी एवं मातृका गण ज्वर आदि तथा दाह से पीड़ित इस कुमार को छोड़ दे और इसकी भी रक्षा करे। इस मंत्र से भी बालक ग्रह जनित पीड़ा का निवारण होता है। इस प्रकार आदि अपने महापुराण में बालाद्रि ग्रह हर बालतंत्र कथन नामक 299वां अध्याय पूरा हुआ। 300वां अध्याय ग्रह बाधा एवं रोगों को हरने वाले मंत्र तथा औषध आदि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ में ग्रहों के उपहार और मंत्र आदि का वर्णन करूंगा जो ग्रहों को शांत करने वाले हैं। हर्ष, इच्छा, भय और शोकादि से प्रवृत्ति के विरुद्ध तथा अपवित्र भोजन से और गुरु एवं देवता के प्रकोप से मनुष्य को 5 प्रकार के उन्माद होते हैं। वे वातज, कफज, पीतज, सन्निपातज और आगंतुक कहे जाते हैं। भगवान रुद्र के क्रोध से अनेक प्रकार के देवादि ग्रह उत्पन्न हुए। वे ग्रह नदी, तालाब, पोखरे, पर्वत, उपवन, पुल, नदी संगम, शून्य ग्रह, बिलद्वार और एकांतवर्ती इकले वृक्ष पर रहते हैं और वहां जाने वाले पुरुष को पकड़ते हैं। इसके सिवा वे सोए हुए गर्भवती स्त्री को जिसका ऋतुकाल निकट है वह उन नारी को, नंगी औरत को तथा जो ऋतु स्नान कर रही हो ऐसी स्त्रियों को भी पकड़ते हैं। मनुष्यों के अपमान, वैर, विघ्न, भाग्य में उलटफेर उन ग्रहों से ही होती है। जो मनुष्य देवता, गुरु, धर्मादि तथा सदाचार आदि का उल्लंघन करता है, पर्वत और वृक्ष आदि से गिरता है, उस अपने केशों को बारंबार नोचता है तथा लाल आंखें किए रुदन और नर्तन करता है, उसको रूप ग्रह विशेष से पीड़ित जानना चाहिए। जो मानव उद्वेग युक्त, दाह और शूल से पीड़ित, भूख प्यास से व्याकुल और सिर रोग से आतुर होता है और मुझे दो यो कहकर याचना करता है, उसे कामी ग्रह से पीड़ित जाने। स्त्री, माला, स्नान और संभोग की इच्छा से युक्त मनुष्य को रतिकामी ग्रह से गृहित समझना चाहिए। व्योम व्यापी महासुदर्शन मंत्र, विटपनासिक, पाताल नारसिंहादि मंत्र तथा चंडी मंत्र ये ग्रहों का मर्दन, ग्रह पीड़ा का निवारण करने वाले हैं। अब ग्रह पीड़ा नाशक भगवान सूर्य की आराधना जब बताते हैं। सूर्यदेव अपने दाहिने हाथों में पाश, खड़, अंकुश, अक्षमाला और कपाल तथा बाएं हाथों में खड्वांग, कमल, चक्र और शक्ति धारण करते हैं। उसके 4 मुख हैं, वे 8 भुजा और 12 नेत्र धारण करते हैं। सूर्यमंडल के भीतर वो कमल के आसन पर विराजमान है और आदित्यादि देवगणों से घेरे हुए हैं। इस प्रकार उसका ध्यान और पूजन करके सूर्योदय काल में उन्हें अर्घ्य दे। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है। श्वास मतलब यह, विष मतलब ओम, अग्नि मान, रंडी मतलब र, ओम, अल्लेखा मतलब ह्रीम, ये संकेताक्ष है। इन सबको जोड़कर शुद्ध मंत्र हुआ। योम रोम मैम ह्रीम कलशाकार्य सुभुर्भुवः स्वरो ज्वालिनी कूल मूर्धर। ग्रहों का ध्यान। सूर्यदेव कमल के आसन पर विराजमान है, उनकी अंकांति करुण है, वे रक्त वस्त्र धारण करते हैं, उसका मंडल ज्योतिर्मय है, वे
वे उदार स्वभाव के हैं और दोनों हाथों में कलश धारण करते हैं। उसकी प्रकृति सौम्य है तथा सारे अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित है। सूर्य आदि सभी ग्रह सौम्य बलदायक तथा कमलधारी है। उन सबका वस्त्र विद्युत पुंज के समान प्रकाशमान है। चंद्रमा श्वेत, मंगल और बुध लाल, बृहस्पति पीत वर्ण, शुक्र शुक्रवर्ण, शनिश्चर काले कोयले के समान, कृष्ण तथा राहु और केतु धूम के समान वर्ण वाले बताए गए हैं। इन सब के बाएं हाथ बाईं जांघ पर स्थित है और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा शोभा पाती है। ग्रहों के अपने अपने नाम के आदि अक्षर बिंदु युक्त होकर बीज मंत्र होते हैं। फट का उच्चारण करके दोनों हाथों का संशोधन करें। फिर अंगुष्ठ से लेकर करतल पर्यंत करन्यास और नेत्र रहित हृदय आदि पंचांग न्यास करके भानु के मूल बीज स्वरूप 3 अक्षरों हम हिम सह द्वारा व्यापक न्यास करे। उसका क्रम इस प्रकार है। मूलाधार चक्र से पादाग्र पर्यंत प्रथम बीज का, कंठ से मूलाधार पर्यंत द्वितीय बीज का और मूर्धा से लेकर कंठ पर्यंत तृतीय बीज का न्यास करे। इस प्रकार अंग न्यास सहित व्यापक न्यास का संपादन करके अर्घपात्र को अस्त्र मंत्र से प्रक्षालित करे और पूर्वोक्त मूल मंत्र का उच्चारण करके उस पात्र को जल से भर दे। फिर उसमें गंध पुष्प अक्षत और दुर्वा डालकर पुनः उससे अभिमंत्रित करे। उस अभिमंत्रित जल से अपना और पूजा द्रव्य का अवश्य ही पोषण करे। तत्पश्चात योग पीठी की कल्पना करके उस पीठ के पायों के रूप में प्रभूत आदि की कल्पना करे। वे क्रमशः इस प्रकार है। प्रभूत, विमल, सार, आराध्य और परम सुख। अग्नि आदि 4 करणों में और मध्य भाग में इसके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर उनका आह्वान पूजन करे। योग पीठ के ऊपर हृदय कमल में तथा दिशा में दीप्ता आदि शक्तियों की स्थापना करे। पीठ के ऊपरी भाग में हृदय कमल को स्थापित करे। उसके केसरों में 8 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। राम दीप्ताये नमः, पूर्व श्याम ह्रीं सूक्ष्माय नमः। इस प्रकार शक्तियों की अर्चना करे। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय सौराय योग पीठाय नमः। इस मंत्र से समस्त पीठ की पूजा करे। सुव्रत तत्पश्चात रवि आदि मूर्तियों का आह्वान करके उन्हें पाद्यादि समर्पित करे और क्रमशः हृदयादि षडंग न्यास पूर्वक पूजन करे। खम खांतो इत्यादि संकेत से खम खलोत्काय नमः इस मंत्र प्रकट होता है। यथा खम मंत्र का स्वरूप है कांत, ख है दंडिनी, ख है चंड, कगुकार है संधि करने पर खो हुआ, मजादसंग संयुक्ता मासा ल, दीर्घ स्वर आकार से युक्त जल, क यथार्थ का तथा वायु, यकार इस सबके अंत में रहद। नमः उसके उच्चारण पूर्वक है। आदित्य मूर्ति परिकल्प्यामि, रवि मूर्ति परिकल्प्यामि, भानु मूर्ति परिकल्प्यामि, भास्कर मूर्ति परिकल्प्यामि, सूर्य मूर्ति परिकल्प्यामि। यो कहना चाहिए। इन मूर्तियों के पूजन का मंत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय नमः, एम रवये नमः, ओम भानवे नमः, इम भास्कराय नमः, अम सूर्याय नमः। अग्निक कोण, नैऋतिक कोण, ईशान कोण और वायव्य कोण इन चार कोणों में तथा मध्य में हृदय आदि 5 अंगों के उनके नाम मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। वे कर्णिका के भीतर ही उक्त दिशाओं में पूजनीय है। अस्त्र की पूजा अपने सामने की दिशा में करनी चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र पूजनीय है तथा अग्नि आदि कोणों में मंगल, शनेश्वर, राहु और केतु की पूजा करनी चाहिए। पुष्णि, पर्णी, इंग, बच्च, कर्च, चक्र मतलब पित्त, पापड़ा, शिरीष, लहसुन और आमय इन औषधियों को बकरे के मूत्र से पीसकर अंजन और नश्य तैयार कर ले। उस अंजन और नश्य के रूप में उक्त औषधियों का उपयोग किया जाए तो वे ग्रह बाधा का निवारण करने वाले होते हैं। पाठा, पथ्या मतलब हरडे, बच्चा, सिग्रु, सहीजन, सिंधु, सेंधा नमक, व्याघ्र, त्रिकटु
इन औषधियों को पृथक पृथक एक एक पल लेकर उन्हें बकरी के एक आरूढ़ दूध में पका ले और उस दूध से घी निकाल ले। वह घी समस्त ग्रह बाधाओं को हर लेता है। वृक्षी काली मतलब बिच्छू, घास, फला, कूट, सभी तरह के नमक तथा सांगक इनको जल में पका ले। उस जल का पर अपस्मार रोग मतलब मिर्गी के रोग के लिए उपयोग करे। कुदारी, कंद, कुश, काश तथा एक के काथ्य से सिद्ध किया हुआ दूध रोगी को पिलाए। जेठी मधु और बथण के एक दौन रस में घी को पकाकर दे अथवा पंचगव्य घी का उस रोग में प्रयोग करे। अब ज्वर निवारण उपाय सुनो। ज्वर गायत्री। ओम भस्मस्त्रयाय विद्महे अष्ट दृष्टाय धीमहि तन्नो ज्वर प्रचोदयात्। इस मंत्र के जप से ज्वर दूर होता है। श्वास मतलब दमा का रोगी कृष्णोषण मतलब काली मिर्च, हल्दी, रांत्रा, दाक्षा और तिल का तेल एवं गुड़ का आस्वादन करे। अथवा वह रोगी जेठी मधु मतलब मूलहठी और घी के साथ भ्रांगी का सेवन करे, या पाठा तिल का मतलब कुटकी, कुरुणा मतलब पिप्पली तथा बारगी को मधु के साथ चाटे। धात्री मतलब आंवला, विश्वा मतलब सौंठ, सीता मतलब मिश्री, कृष्णा मतलब पिप्पली, मुक्ता मतलब नागरमोथा, खजूर, मागधी मतलब खजूर और पिपला तथा पीवरा मतलब सतावरी। ये औषध हिचकी दूर करने वाली है। उपयुक्त तीनों योग मधु के साथ लेने चाहिए। कामल रोग से ग्रस्त मनुष्य को जीरा, मंडुक पर्णी, हल्दी और आंवले का रस पिलाना चाहिए। त्रिकटो, पद्मकाष्ठ, त्रिफला, वायबीडंग, देवदारू तथा रंत्रा इन सबको समान भाग में लेकर चूर्ण बना ले और खंड मिलाकर उसे खाए। इस औषध से अवश्य ही खांसी दूर हो जाती है। इस प्रकार आदिअग्नि महापुराण में ग्रह बाधाहारी मंत्र तथा औषध का कथन नामक 300वां अध्याय पूरा हुआ। 301वां अध्याय सिद्धि, गणपति आदि मंत्र तथा सूर्यदेव की आराधना। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ गकार अनुस्वार हो, उसके साथ पद्मेश मतलब विष्णु, इकार और पावक मतलब रकार हो तो इन चार अक्षरों के मिल से पिंडीभूत बीज ग्री प्रकट होती है। यह सर्वार्थ साधक माना गया है। उपयुक्त बीज के आदि में क्रमशः दीर्घ स्वरों को जोड़कर उसके द्वारा अंगन्यास करे। यथा ग्राम हृदयाय नमः, ग्रीं शिरसे स्वाहा, गुम शिखाए वसट, ग्रैम कवचाय हुम, ग्रौम नेत्रत्रयाय वषट, ग्रह अस्त्राय फट। इस एकाक्षर बीज से भी इस प्रकार न्यास करना चाहिए। उसमें दीर्घ स्वर जोड़ने पर क्रमशः गांग, गिंग, गोंग, गैंग, गोंग, गह ये 6 बीज बनेंगे। अंत विसर्ग, विष मतलब मुंह, विष मतलब म, इससे युक्त खांत मतलब ग का उच्चारण किया जाए। ऐसा करने से गंग, ग ये 2 बीज प्रकट हुए। ओमकार और बिंदु से युक्त गौ तीसरा बीज है। बिंदु और कला दोनों से युक्त ग ये चौथा बीज है और केवल गकार 5वां बीज है। इस प्रकार विश्व विघ्नराज गणपति के ये 5 बीज है जिसके पृथक पृथक फल देखे गए हैं। गणेश संबंधी मंत्रों के लिए सामान्य पंचांग न्यास। गणंजयाय स्वाहा, हृदयाय नमः, एकदंताय हुम फट, शिरसे स्वाहा, अचल कर्णिने नमो नमः, शिखाय वसट, गजवक्राय नमो नमः, कवचाय हुम, महोदर अस्ताय चंडाय हुम फट, अस्त्राय फट। ये सर्वसामान्य पंचांग है।
उक्त एकाक्षर बीज मंत्र के 1,00,000 जप से सिद्धि प्राप्त होती है। अष्टदल कमल बनाकर उसके दिग्वर्ती दलों में गणेश जी के 4 ग्रहों का पूजन करें। इस प्रकार वहाँ क्रमशः 5 अंगों की भी पूजा करनी चाहिए। ग्रहों के पूजन संबंधी मंत्र इस प्रकार है। ओम एक गणाधिपते नमः, गणेश्वराय नमः, गणनायकाय नमः, गणक्रीडाय नमः। हृदयादि 4 अंगों की तो कोणवर्ती 4 दलों में और अस्त्र की पूजा मध्य में पूजा करें। वक्रतुंडाय नमः, एकदंताय नमः, महोदराय नमः, गजवक्राय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, धूम्रवर्णाय नमः। इन 8 मूर्तियों की कमल चक्र के दिग्वर्ती तथा कोणवर्ती दलों में पूजा करें। फिर इंद्रादि दिक्पालों और तथा इंद्रादि लोकपालों तथा उसके अस्त्रों की अर्चना करें। मुद्रा प्रदर्शन द्वारा पूजन अभीष्ट है। मध्यमा तथा तर्जनी के मध्य में अंगूठे को डालकर मुट्ठी बांध लेना, यह गणेश जी के लिए मुद्रा है। उसका ध्यान इस प्रकार करें। भगवान गणेश के 4 भुजाएं हैं। वे एक हाथ में मोदक लिए हुए हैं और शेष 3 हाथों में दंड, पास एवं अंकुश से सुशोभित है। दांतों में उन्होंने भक्ष्य पदार्थ लड्डू को दबा रखा है और उनकी अंगकांति लाल है। वे कमल, पास और अंकुश से घेरे हुए हैं। गणेश जी की नित्य पूजा करें, किंतु चतुर्दशी को विशेष रूप से पूजा का आयोजन करें। सफ़ेद आँख की जड़ से उसकी प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उसके लिए तिल की आहुति देकर संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए सिद्धि प्राप्ति होती है। यदि दही, मधु और घी से मिले हुए चावल से आहुति दी जाए तो सौभाग्य की सिद्धि एवं वसित्व की प्राप्ति होती है। घोष मतलब हाँ, र, य, औ, ऊ अनुस्वार, ये सब मिलकर सूर्यदेव का ग्रोम ओम ऐसा मार्तंड भैरव नामक बीज होता है। उसको बिंब बीज से संपुटित कर दिया जाए तो वह साधकों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाला होता है। 5 ह्रस्व अक्षरों को आदि में बीज बनाकर उसके द्वारा 5 मूर्तियों का न्यास करें। यथा अम सूर्याय नमः, इम भास्कराय नमः, उम भानवे नमः, एम रवे नमः, ओम दिवाकराय नमः। दीर्घ स्वरों के बीच से हृदयाय अंगन्यास करें। यथा अम हृदयाय नमः इत्यादि। इस प्रकार न्यास करके ध्यान करें। भगवान सूर्य ईशान कोण में विराजमान है। उनकी अंगकांति सिंदूर के सदस्य अरुण है। उसके आधे वामान में उनकी प्राणवल्लभा विराज रही है। श्री विद्या वर्ण तंत्र में तांडव भैरव बीज को ही दीर्घ स्वरों से युक्त करके उसके द्वारा हृदयादि न्यास का विधान किया गया है। यथा हैम हृदयाय नमः, हैम शीर्षे स्वाहा इत्यादि। फिर ईशान कोण में कृतांत के लिए निमाल्य और चंड के लिए दीप ज्योति अर्पित करे। रोचना, कुमकुम, जल, रक्त चंदन, अक्षत, अंकुर, वेण बीज, जौं, अगहनी, धान का चावल, सावा, तिल तथा राय और जपा के फूल अर्धपात्र में डालें। फिर उस अर्धपात्र को सिर पर रखकर दोनों घुटने धरती पर टिका दे और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करे। अपने मंत्र से अभिमंत्रित 9 कलशों द्वारा ग्रहों का पूजन करके ग्रहादि की शांति के लिए शांति कलश के जल में स्नान एवं सूर्य मंत्र का जप करने से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। 148वें अध्याय में कथित संग्राम विजय मंत्र में विष पोषक बिंदु युक्त अग्नि रकार यथात र जोड़कर उस संपूर्ण मंत्र का मूर्धा से लेकर चरण पर्यंत व्यापक न्यास करके मूल मंत्र का यथार्थ उसके उच्चारण पूर्वक सूर्यदेव का आवाहनी आदि मुद्राओं के प्रदर्शन पूर्वक पूजन करे। तदनंतर यथोक्त अंगन्यास करके अपने आप का रूप रवि के रूप में चिंतन करे। यथार्थ मेरी आत्मा सूर्य स्वरूप है ऐसी भावना करे। मारण और स्तंभन कर्म में सूर्यदेव के पीतवर्ण का
अप्यायन में सूर्यवर्ण का, शत्रुघात में, क्रिया में कृष्णवर्ण का तथा मोहन कर्म में इंद्र धनुष के समान वर्ण का चिंतन करे। जो सूर्यदेव के अभिषेक, जप, ध्यान, पूजा और ओम कर्म में सदा तत्पर रहता है वह तेजस्वी, अजयी तथा श्री संपन्न होता है और युद्ध में विजय पाता है। तांबूल आदि में उक्त मंत्र का न्यास करके जप पूर्वक उसमें खसका इत्र डाले तथा अपने हाथ में भी संग्राम विजय के बीजों का न्यास करके उस हाथ से किसी को वह तांबूल अर्पण करे अथवा उस हाथ से किसी का स्पर्श कर ले तो वह उसके वश में हो जाता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में गणपति तथा सूर्य की अर्चा का कथन नामक 301वां अध्याय पूरा हुआ।